रचे रुचिर बर बंद निहारे, मनहु मनोभव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। दीप मनोहर मणि में नाना, जाई न बरनि विचित्र बिताना। जहि मंडप दुल्हिन बेदेहि, सो बरने असिमति कबि केहि। दुल्हु राम रूप गुण सागर, सो बितान तिहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिए तैसी। जहि ते रहुति तहि समय निहारी, तहि लघु लगहि भुवन दस चारी। जो संपदा नीचु ग्रह सोहा, सो बिलोकि सुर नायक मोहा। बसई नगर जहि लच्छी करी, कपट नारी बर वेशु। तहि पुर के शोभा कहत, सकुचहि सादर सारद सेशु। लखन सिया रामचंद्र पद जय सिया राम। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलोकि सुहावन। भूप द्वार तिन खबरि जनाई, दशरथ नृप सुनि लिए बुलाई। करी प्रणाम तिन पाती दिन्नी, मुदित महीप आप उठि लिन्नी। बारि बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। राम लखनूर कर बर चीटी, रही गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका बाची, हर्षि सभा बात सुनि साची। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आहै कहूँ कहि देश। सुनि स्नेह साने बचन, बाची बहुरी नरेश। लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम सिया राम। ऐसी सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए, मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चवर बनाए, जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, ऐसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती है, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती शेष भी सकचाते हैं। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल प्रेम आनंद के आंसू छा गया। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे, वही समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं और वे किस देश में हैं? स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। जय श्री राम।